स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभाष शर्मा क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा दिल्ली सल्तनत का चैप्टर चल रहा है। दिल्ली सल्तनत का मतलब मैंने बताया था, वो सुल्तान जिन्होंने दिल्ली पर राज किया और आगे चलकर वह राजा बनते गए, एक के बाद एक सुल्तान आते गए। तो एक के बाद एक सुल्तान का आना ही दिल्ली पर राज करना को ही हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल ही रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कि आप सबको पता है 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक चली है। ये करीब तकरीबन कह सकते हैं 320 साल 320 ईयर्स तक ये हमारी दिल्ली सल्तनत चली है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ मात्र 4 साल ही राज किया था। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 ईडी तक राज किया था और उसके बाद ही 1211 ईडी से हमारे कौन आ गए थे? इल्तुतमिश आ गए थे, जिन्होंने अपनी समझदारी का परचम पूरी दुनिया को दिखाया और एक बड़े हमले को टाल दिया चंगेज खान के। इन्होंने 1206 11 से लेकर या 10 से लेकर 1236 तक राज किया। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हम इल्तुतमिश हमारा टॉपिक खत्म हो चुका ही है और आज हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो रजिया सुल्तान का जो टाइम रहेगा प्यारे बच्चों, वो है तुम्हारा रजिया सुल्तान। इसने भी मात्र 4 साल ही राज किया, 1236 एडी से लेकर 1240 तक। क्योंकि 1240 में ही उसका बहराम शाह जो कि भाई था, वो उसने राजगद्दी संभाल ली। 1240 से लेकर उसने अपनी राजगद्दी संभाली। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा टाइम पीरियड है। ये 4-5 रूलर्स हमें पढ़ने हैं स्लेव डायनेस्टी में। और हमारी स्लेव डायनेस्टी जो चली थी, क्योंकि ये रूलर्स हम किसके डायनेस्टी में पढ़ रहे हैं? ये हम प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश इसको हम कहते हैं। और स्लेव डायनेस्टी जो है ये मात्र हमारी चली थी बच्चों 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक। क्योंकि 1290 एडी के बाद ही हमारा खिलजी वंश आ गया था, खिलजी डायनेस्टी आ गई थी, खलजी डायनेस्टी जिसको बोला जाता है। तो ये कुछ रूलर्स हमें पढ़ने हैं इसमें। ये हमने कंप्लीट कर दी हैं 2 रूलर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रजिया सुल्तान का रहेगा। उसके बाद हम उसके आने वाले रूलर्स बहराम शाह, बलबन, इन सब के बारे में जानेंगे। मसूद खान, इसमें प्यारे बच्चों यही रहता है कि दिल्ली सल्तनत में जो रूलर्स आए हैं उनके रिलेटिव्स ने ही उनको मारा है। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है हिस्ट्री पढ़ने का, कि जो भी राजा आए हैं उनके रिलेटिव ने, किसी के भाई ने, किसी के बेटे ने पिता को मार दिया। इसी किसके लालच में आकर, राजगद्दी के लालच में आकर उन्होंने मार दिया अपने बेटे को। तो यही हमारा हिस्ट्री पढ़ने का मेन मोटो रहता है कि राजा का अंत उसके रिलेटिव्स के द्वारा ही हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जाएंगे रजिया सुल्तान, जिसने सिर्फ मात्र 4 वर्ष यानी कि 4 इयर्स तक ही राज किया, दिल्ली की राजगद्दी संभाली। तो बच्चे, आज हमारा टॉपिक है रजिया सुल्तान। स्लेव डायनेस्टी आपको पता ही है और दिल्ली सल्तनत हमारा चल ही रहा है। तो रजिया सुल्तान को सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके टाइम पीरियड की, रजिया सुल्तान इसने सिर्फ 4 साल ही राज किया था, 1236 एडी से लेकर 1240 एडी तक। और ये कब के बाद आया? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि जब इल्तुतमिश कालिंजर के युद्ध में बिजी था, कालिंजर के मिशन पर बिजी था, तो उसके 4 बेटे थे, रकनुद्दीन, फिरोज शाह, बहराम शाह। ये इसके चारों बेटे ही अयोग्य साबित रहे उसके मिशन को असफल बनाने। बट सफल जो मिशन इसका बनाया था वो रजिया सुल्तान ने बनाया था। कालिंजर मिशन जिस पे सक्सेस हासिल कराई थी वो रजिया सुल्तान ने कराई थी, जो कि एकमात्र बेटी हुआ करती थी इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश भी यही चाहता था कि उसकी बेटी ही आगे उसकी उत्तराधिकारी हो, उसका आगे आने वाला सक्सेसर हो, जो कि आगे आने वाली दिल्ली की राजगद्दी
कौन संभालेगा? रजिया सुल्तान। तो हम पढ़ ही रहे हैं बच्चे रजिया सुल्तान का। अच्छा बच्चे, ये भी माना जाता है कि पहले फीमेल्स को जो है पॉलिटिकल अफेयर्स या मैटर्स में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहले जो फीमेल्स जो हुआ करती थी वो हिजाब में हुआ करती थी। हिजाब कहने का मतलब है पर्दा सिस्टम। तो इन अर्ली टाइम्स द फीमेल्स को फॉलो अ हिजाब सिस्टम विच इज नोन एज पर्दा सिस्टम, कर्टेन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। पहले इनको पर्दे में रहना पड़ता था और वो सिर्फ शर्मा के ही रहा करती थी, क्योंकि उन्हें आगे आने वाले किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था कि वो हमारे कोई भी राजनीतिक मैटर्स में पार्टिसिपेट करें। अब सवाल ये उठता है कि पर्दा सिस्टम कब तक चलेगा? तो उसका विरोध जो किया था, जो अगेंस्ट थी, तो रजिया सुल्तान ने उसका अपोजिशन किया और जाना कि उन्होंने जो भी पर्दा सिस्टम जो चलता था वो उसको फॉलो नहीं करती थी। तो ये फर्स्ट रूलर रह चुकी हैं सुल्तान, और हमारी पूरे इंडियन हिस्ट्री में पहली और आखिरी सुल्तान जो है वो फीमेल में रजिया सुल्तान ही रह चुकी हैं। ना तो उससे पहले कोई फीमेल रूलर रही सुल्तान, और ना ही इसके आने वाला फीमेल रूलर कोई भी सुल्तान नहीं रही। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बनता है, रजिया सुल्तान इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो उसका पहला पॉइंट है बेटा फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर्स को लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो फीमेल रूलर्स की जा रही है ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट पॉइंट इतना क्लियर है। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट है इसका एक भाई हुआ करता था रखनुद्दीन फिरोज शाह। रखनुद्दीन फिरोज शाह को इसने मरवा दिया, तो दूसरा भाई तो शांत बैठने वाला नहीं था। तो दूसरा भाई की अगर मैं बात करूं तो इसका सेकंड ब्रदर जो था वो था बहराम शाह। यहां पे इस बहराम शाह की ही चर्चा की जाएगी। तो सेकंड रूल जो भाई इसका हुआ वो था बहराम शाह। ठीक, अब इसने क्या किया कि जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा तुर्कानी चहलगानी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें 40 पीपल्स का ग्रुप हुआ करता था जो कि राजा के नीचे काम किया करता था, राजा को रिपोर्ट किया करता था, उसने अपने अधीन कर लिया बहराम शाह ने, यानी कि अपने डिपेंड कर लिया। और उस पर कंट्रोल किसका चलने लगा? बहराम शाह का। क्योंकि ना तो बहराम शाह को पसंद था कि फीमेल, कोई भी फीमेल रूरल राज करे, जो कि आज तक कोई भी ऐसी लेडी नहीं हुई जिसने राज किया हो दिल्ली सल्तनत पर। और यही बात तुर्कान चहलगानी दल चालीसा को भी नहीं पसंद थी। वो 40 पीपल्स का जो नोबल मैन्स जो हुआ करते थे, उनको भी ये चीज बात पसंद नहीं है कि आज से पहले तो हमारी कोई रानी हुई नहीं, और इससे पहले जो भी राज किया है वो सिर्फ मेल ने किया है, आदमी ने, पुरुष ने किया है, महिला तो कोई आई नहीं है। तो ये चीज उनको पसंद नहीं आई, तो इसका ही विरोध करने लगे। और इसी के साथ ही बहराम शाह के दिलो दिमाग में रजिया सुल्तान चढ़ गई कि भाई इसको तो राजगद्दी से उतारना है। बट सोचने वाली बात यह है कि रजिया को बच्चे पब्लिक का सपोर्ट था, जनता का पूरा सपोर्ट था, और वो जनता के सपोर्ट से ही उसने इसने रखनुद्दीन फिरोज शाह से सीट छीनी थी। और रखनुद्दीन फिरोज शाह को पब्लिक सपोर्ट नहीं था, तो पब्लिक सपोर्ट की वजह से ही इसने राजगद्दी हासिल करी रजिया सुल्तान ने। अब रजिया सुल्तान की बेटा कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले पर्दा सिस्टम को मानती नहीं थी, तो ये अपोज थी, शी अपोज्ड पर्दा सिस्टम, या जिसको हम कर्टेन सिस्टम भी कह सकते हैं,
इसने इसको अनवेल किया, और ऑफिशियल जो वर्ड यूज किया गया था वो बोला जाता है हिजाब। हिजाब बोला जाता है क्योंकि औरतों को पहले बुरखे में रहना पड़ता था, हिजाब यानी कि कह सकते हैं कि पर्दे में रहना पड़ता था, तो उसका अपोज किया, ये उसके खिलाफ थी, इसका इसने विरोध किया कि अब से कोई भी लेडी पर्दे में नहीं रहेगी। सेकंड, ये थोड़े लड़कों वाले कपड़े पहनने का ज्यादा शौक हुआ करता था, कोट पैंट वगैरह पहनती थी, टोपी वगैरह लगाती थी, तो जनता ने इसको रजिया बेगम ना बोलकर रजिया सुल्तान का टाइटल दे दिया, क्योंकि बेगम तो जाहिर सी बात है वो तो पर्दे में ही होंगी, और बेगम तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे सिस्टम उनको फॉलो करना पड़ता था जिसको हम हिजाब बोला करते थे, जो कि फॉलो नहीं करती थी, इसीलिए जनता इसको रजिया सुल्तान के नाम से बोला करती थी। ठीक, और ये डिसीजंस जो लिया करती थी तो कोट पैंट में टोपी वगैरह पहनकर ही डिसीजन लिया करते थे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसके दो ट्रस्टेड पीपल हुआ करते थे जिन पे पूरा विश्वास किया करती थी। वो ट्रस्टेड पीपल कौन थे? पहला था टू ट्रस्टेड पीपल्स, और वो दो ट्रस्टेड पीपल्स कौन से थे? पहला था प्यारे बच्चों एतगीन, दूसरा था अल्तुनिया। ये दो पर्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इसने क्या किया कि एतगीन को तो बदायूं का इक्तेदार बना दिया। इक्तेदार हम समझ सकते हैं, इक्तेदार वो होता है क्योंकि पहले राजा का जो एरिया था वो इक्ताज में डिवाइड हुआ करता था, प्रोविंशियल एरिया जिसको हम बोलते थे प्रांतों में, और उन प्रांतों पे कंट्रोल करने वाले को हेड ऑफ द प्रोविंस को हम इक्तेदार बोलते हैं। यानी कि जिस प्रांत पर उस पर्सन का अधिकार है, कंट्रोल है, जिसका काम वो चलाता है, उसके मैटर्स को रेगुलेट करता है, उसको हम इक्तेदार बोलते हैं। प्रांतों को रेगुलेट करने वाला इंसान इक्तेदार बोला जाता है, द हेड ऑफ प्रोविंसेस ऑफ द किंग। तो इसने बदायूं का इक्तेदार बना दिया। बदायूं जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश। और सेकंड जो है अल्तुनिया, अल्तुनिया को इसने इक्तेदार बना दिया भटिंडा का, जो कि पंजाब में है। इसको भी इक्तेदार बना दिया। यानी कि कह सकते हैं कि शासन तो, रूल तो हमारा रजिया सुल्तान का ही चल रहा था, बट उसके बेसिस पर दो पर्सन्स काम कर रहे थे, एतगीन और अल्तुनिया। ये कहानी थी। अल्तुनिया जो है, मान सकते हैं कि को बहुत से इतिहासकार, बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं ये इसका लवर हुआ करता था। तो बस ये इसका लवर हुआ करता था अल्तुनिया, इससे इसे मोहब्बत हो गई थी। और एक और पर्सन, क्योंकि याकूत खान एक पर्सन है जो कि इस चीज को विरोध करने वाला था कि भाई इसका पहले से ही एक और लवर है, तो जैसे ही याकूत खान आया, याकूत खान के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तब तक इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चे यहां पर मैंने अल्तुनिया नाम दोबारा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दो पर्सन्स जो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, अल्तुनिया और याकूत, ये दोनों ही रजिया के लवर रह चुके हैं, आशिक रह चुके हैं, प्रेम रह चुके हैं। तो बच्चे इसमें ये बात इसलिए बताई गई है कि अल्तुनिया और एतगीन को तो इक्तेदार बना ही दिया था, एतगीन को बदायूं उत्तर प्रदेश का इक्तेदार बनाया था, उसका एरिया का कंट्रोल सौंप दिया था, और लास्ट हमारा बचा अल्तुनिया, उसको भटिंडा का सौंप दिया गया था। अब बात हम चर्चा करते हैं बेटा याकूत खान पर। याकूत खान जो था ये हफ्सीनियाई हफ्सी हुआ करता था। पहले ये रसोईया हुआ करता था जो किचन वगैरह संभालता था। ठीक, उसके बाद इसने घोड़ों का काम संभाल लिया। तो घोड़ों काम पे क्या था कि इल्तुतमिश के टाइम पर ही, याद करें, इल्तुतमिश के टाइम पर ही ये
याकूत खान को बेटा रजिया सुल्तान ने एक टाइटल से नवाजा, अमीर आखूर के नाम से। अमीर आखूर कहने का मतलब हेड ऑफ द केयर टेकर ऑफ हॉर्सेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो घोड़ों को संभालता था, वहां के चरवाहे वगैरह को, उन सब का हेड बना दिया याकूत खान को। ये भी इसका लवर हुआ करता था। इल्तुतमिश के टाइम पर ये क्या किया करता था, जैसे ही इल्तुतमिश अपने घोड़े पर बैठे, ये हाथ दे दिया करता था और उसके हाथों पर ही इल्तुतमिश पैर रखकर घोड़े पर चढ़ा करता था। तो ये काम तो वो इल्तुतमिश यानी कि रजिया के पिताजी के टाइम से ही करता हुआ आ रहा है, बट अब टाइम चल रहा है रजिया का, तो काम तो वही सेम रहा। अब जैसे ही रजिया घोड़े पर बैठे और इसने क्या है, हाथ दिया, और रजिया घोड़े पर पैर रखकर, इसके हाथों पर पैर रखकर घोड़े पर बैठ जाया करती थी। बस इसी काम को करते करते ही दोनों के बीच में नैन और प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों के नैन यानी कि लड़ने लगे और इससे ही दोनों प्यार में आ गए, पोजीशन में। तो ये चीज याकूत खान के लिए बहुत बढ़िया कर दी थी। अब इस बात से अल्तुनिया चिढ़ बैठा था, जलने लगा था कि इसका और कैसे याकूत खान एक और लवर कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्तुनिया जो था वो उसका बचपन का मोहब्बत यार था, बचपन का बॉयफ्रेंड था। अब ये याकूत खान कौन आ गया, ये कौन है, इसको तो पता ही नहीं था कि याकूत खान तो इल्तुतमिश के टाइम पर इसके पिताजी के टाइम से ही काम करता है। बट कोई बात नहीं, अब इसने क्या किया, जलन जलन में ही इसने 1240 में एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जिसको बोला जाता है रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। अब ये विद्रोह किस किस के बीच में हुआ, ये विद्रोह हुआ था रजिया, याकूत खान और कौन चल रहा था, अल्तुनिया। तो इन तीनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब आगे चलकर इसने क्या किया कि इसने अल्तुनिया ने याकूत खान को मार दिया रास्ते में चलकर, क्योंकि ये तो प्रेमिका, जो प्रेम जो था इसका याकूत खान, इसके साथ थी रजिया, उसके साथ ही जाया करती थी घूमने। जो बात अल्तुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अल्तुनिया किल्ड याकूत खान एंड अरेस्टेड रजिया। अल्तुनिया ने याकूत खान को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया और रजिया को अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। अब इसी बात पर बैराम शाह का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जो काम मैं नहीं कर सका वो अल्तुनिया ने कर दिया। कैसे, उसको गिरफ्तार करके, और क्योंकि रजिया को तो पब्लिक का सपोर्ट मिला ही था, तो अब इस बात से बैराम शाह खुश हुआ। मगर यहां से ही एक नई कहानी क्लाइमैक्स में आती है, कहानी अपने मोड़ पर आते हैं। वो क्या मोड़ था बच्चे, मोड़ यह था कि जैसे ही याकूत खान को अल्तुनिया ने मार दिया और अल्तुनिया ने प्रपोजल रखा रजिया सुल्तान के सामने, या तो तुम मुझे दिल्ली सल्तनत दे दो, दिल्ली की राजगद्दी दे दो, दूसरी शर्त, या फिर तुम मुझसे विवाह कर लो, मैरिज कर लो, शादी कर लो। शादी करने का मतलब भी यही हुआ कि चलेगी तो लड़की की ही, रिमोट का कंट्रोल तो अल्तुनिया के हाथ में ही होगा, तो ऑटोमेटिकली राजगद्दी, दिल्ली की सल्तनत किसके हाथ में आ जाएगी, अल्तुनिया के हाथ में। तो इसने, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि रजिया एक तो बैराम शाह से परेशान थी और दूसरी ये अल्तुनिया ने इसको घेर लिया था, वो भी इससे रिहा होने वाली थी। तो उसने क्या किया, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली, विवाह कर लिया। बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको पॉलिटिकल मैरिज मानते हैं, राजनीतिक विवाह, क्योंकि रजिया ने अपने फायदे के लिए विवाह किया था कि बस मुझे यहाँ से रिहा हो जाऊंगी, मैं छूट जाऊंगी, क्योंकि मुझे अल्तुनिया के चक्कर से और बैराम शाह के चक्कर से छूटना है, मुक्ति पानी है, फ्री होना है। तो इस तरीके से उसने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। अब सेकंड, अब ये बात जैसे ही पता चली कि भाई अब ये दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने आ रहे हैं, बैराम शाह को जैसे ये बात पता चली, उसने तुरंत दल चालीसा के लोगों को भेज दिया, ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स को भेज दिया, क्योंकि उस टाइम पर ये अपने शिविर लगाया हुआ था यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ था अल्तुनिया ने और रजिया सुल्तान ने
कि हम जाकर राज करेंगे दिल्ली की गद्दी तुम्हें सौंप ही दी ही जाएगी और हम राज किया करेंगे, जो कि बहराम शाह रजिया के सुल्तान के भाई को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई। उसने दल चालीसा के लोगों को भेजा अटैक करने के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ी थी कैथल, जो कि हरियाणा में है। यहाँ पर रजिया ने अपना शिविर लगाया, कैंपेन लगाया, यहाँ पर रेस्ट किया क्योंकि हारी थकी हुई थी वो, और दोनों ने रेस्ट किया था क्योंकि याकूत खान को भी मारा हुआ था अल्तुनिया ने, तो दोनों यहाँ पर रेस्ट कर ही रहे थे। इसके साथ ही इसी टाइम पर ही दल चालीसा भी वहां पर पहुंच गया और इस तरह से रजिया गुंडों से घिर गई, क्योंकि इसके सामने और यहीं से ये गाना बनता है, रजिया गुंडों में फंस गई। तो बस यहीं से अब देखो ये अल्तुनिया और रजिया दोनों हैं और इसके आसपास ये जो लोग हैं ये दल चालीसा के 40 पीपल्स हैं। तो इस तरह से रजिया को दल चालीसा के गुंडों ने घेर लिया, इसीलिए रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक, बहराम शाह तो खुश हो ही रहा था क्योंकि अब तो राजगद्दी फाइनली बहराम शाह को मिलने वाली थी। रजिया भी खत्म और अल्तुनिया भी खत्म। सेकंड बात यह आती है कि जब वो कैंपेन पर थे कैथल हरियाणा में, उसी जगह पर ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मार दिया था, इसीलिए वहां पे जो उसका मकबरा है, कैथल ही ऐसी जगह है जहां पर रजिया का टॉम्ब पाया जाता है, मकबरा पाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ कि कैथल ही रजिया सुल्तान का टॉम्ब भी बोला जाता है, मकबरा भी बोला जाता है, यहीं पर ही रजिया सुल्तान की मौत हुई थी और अल्तुनिया की भी। अब फाइनली बहराम शाह गॉट द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब राज सिंहासन जो बहराम शाह को मिल चुका था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, ये नोट कर सकते हैं। आगे जो हमारे वीडियोस में आएगा वो बहराम शाह पढ़ेंगे और बलबन के बारे में भी स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।